इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे, डे 21। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां, उनका दिव्य प्रेम अमृत, ऋषियों का संतों का आशीर्वाद और एक दिव्य दैवीय यात्रा। बहुत छोटा सा प्रवचन है गुरुदेव की किताब का अगर देखा जाए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा छोटी नहीं है, कृपा ना अनंत है। ऐसे ऋषियों की, ब्रह्म ऋषियों की, देव ऋषियों की, गुरु की कृपा सदा अनंत होती है। नहीं तो एक छोटी सी किताब को ऐसे 22-23 ऑडियोज में डिवाइड करना, ये एक मानव देह नहीं कर सकती है। और ये अकेली ये देह नहीं कर रही है, इसमें आप लोगों का प्रेम, समूह की शक्ति, बहुत सारा जप और कृपा 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 और कृपा जुड़ी हुई है। तो भाव करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का, वंदे माँ का, ऋषियों का, संतों का, जिन भी इष्ट को हम मानते हैं उनका, हम चाहे ईश्वर में माने चाहे अल्लाह में माने, किसी शक्ति को तो हम मानते हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर रखा है। और जो ये स्वाध्याय हम सुन रहे हैं, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन रहा है। और ये जो छोटे छोटे टूल्स हमें मिल रहे हैं, ये जो छोटे छोटे टिप्स और टूल्स हैं, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। और हम भी वो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं जो इस स्वाध्याय को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाने का अच्छा नेक काम कर रहे हैं। हम स्वयं वो इंस्ट्रूमेंट हैं। जितने भी कान में ये चला गया, वो सारे कान सक्रिय हो गए। और जितना भी स्वाध्याय चैनल पर अवेलेबल है, कुछ 1300 वीडियो होंगे लगभग इस डेट तक, वो सब आप लोगों ने मिलकर वायरल कर दिए, पूरे विश्व में फैला दिए। ऐसा एक भाव रखते हैं। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं कि तनाव मुक्त होना है तो दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। और दृष्टिकोण कैसे बदलेगा भाई? दृष्टि थोड़ा ना, आंखें थोड़ा ना बदल जाएंगी। यूनिवर्स हमें नई आंखें दे दो और इन आंखों को ऑपरेट करके निकाल लिया और दूसरी आंखें लगा ली और दृष्टिकोण बदल गया। इतना ही सरल होता तो जो आई सर्जन है उनकी लॉटरी लग जाती, बड़ा मजा आता, हर कोई जाता, आंखें बदल लाता। लेकिन नहीं हो सकता ये। यानी कुछ बदलना पड़ेगा दृष्टिकोण बदलने के लिए, यानी कुछ बदलना पड़ेगा। और वो बदलने वाली चीज कौन सी है? वो है वृत्तियों को बदलना पड़ेगा। ये जो वृत्तियां गलत दिशा में जा रही है, इनको सही दिशा में लाना पड़ेगा। और उसके लिए अपनी वृत्तियों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा ये आई कहां से है। ये मेरे भीतर से ही कहीं से जन्मी है, सब कुछ मेरे भीतर है। तनाव बाहर से नहीं आ रहा है, तनाव भीतर ही है, सारा तनाव भीतर ही है। भीतर से बाहर ज्वालामुखी फूटता है। कभी ज्वालामुखी की दिशा को देखा है बाहर से भीतर की ओर जाते हुए? नहीं। तनाव क्या है? एक तरह का ज्वालामुखी है। गुस्सा क्या है? ज्वालामुखी है। देखो कैसे ज्वालामुखी की जैसे निकल कर आता है, अपना भी नुकसान करता है, आसपास सबका नुकसान करता है, बहुत बहुत हलचल मचा देता है, चारों तरफ एकदम कोहराम मचा देता है। एक इंसान घर में गुस्सा करता है और घर में 20 लोग हैं तो 20 की ऊर्जा बदल जाती है। इतनी जबरदस्त इस ज्वालामुखी में शक्ति है। लेकिन घर में एक इंसान मुस्कुराएगा ना तो वो भी 20 को बदल देगा। आपको यकीन नहीं होता तो देखिए, आपको कर दिखाती हूँ। अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, आप पता नहीं कौन सी मनस्थिति में सुन रहे हैं, लेकिन आपकी मनस्थिति 1 मिनट में बदल जाएगी। चलिए मुस्कुराइए, चलिए मुस्कुराइए, हा 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 हा, ला 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 ला। चलो हंसो, सब लोग हंसो। इसमें विचार क्या करना है? हंसना कोई बहुत मुश्किल काम है। हंसकर देखो, हंसकर देखो। जहां हो, जैसी जगह बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो तो हंस लो, ऑफिस में बैठे हो तो हंस लो, स्कूल में हो तो हंस लो, वर्क प्लेस पर हो तो हंस लो, किचन में खाना बनाते हुए सुन रहे हो तो हंस लो। बस 30 सेकंड हंसकर देख लो। यकीन करो, जब वो गुस्सा जिसमें कुछ रखा ही नहीं, उसमें इतनी शक्ति है कि घर के 20 लोगों की ऊर्जा बदल देता है, तो ये मुस्कुराहट तो ईश्वरीय है। इसमें कितनी शक्ति होगी। खाना बना रहे होंगे तो खाने में ऊर्जा चली जाएगी, यकीन करो चली जाएगी। अगर वर्क प्लेस पे होंगे तो वर्क प्लेस पे सब तुमको देखकर मुस्कुराने लगेंगे, यकीन करो मुस्कुराने लगेंगे। पर पहले तुम दिल से हंसो, खुलकर हंसो, मन से हंसो। ये मत सोचना ये पागल है क्या। अगर ये सोच रहे हो तो ये सोच के हंस लो कि एक पागल है और जिसे हम सुन रहे हैं। ये कितनी मजेदार बात है कि आप एक पागल को सुन रहे हैं और पागल को सुन के आपको मजा आ रहा है, तो ये भी तो बढ़िया बात है ना। तो इस बात पर हंस लो। लेकिन जिंदगी में मुस्कुराने के कारण रखो, क्योंकि अभी हमें अभ्यास नहीं है कारण मुस्कुराने का। कल परसों बात कर रहे थे ना, लास्ट कब स्माइल करी थी। जिसने हंसना सीख लिया उसका जीवन तनावग्रस्त रह ही नहीं सकता। समस्या ये है कि हमें याद ही नहीं हम आखिरी कब मुस्कुराए थे, क्योंकि हम मुस्कुराने के, हंसने की वजह ढूंढते रहते हैं। और ये जीवन हमें हंसने की वजह कभी नहीं देगा, लेकिन हम इस जीवन को मुस्कुराने और हंसने की अनंत वजह दे सकते हैं। बहुत सारे कारण दे सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में मनुष्य छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाता। अगर कोई ये सोचे कि केवल शादी को ही एंजॉय करना है तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना बंद कर देंगे, फिर मजा नहीं आएगा। तभी तो आपकी वाइफ के अंदर वो सॉफ्टवेयर डाला है कि अगर एनिवर्सरी भूल जाओ तो वो आपका जीना दुर्भर कर दे, मुश्किल कर दे। क्योंकि भगवान को पता था, भगवान को पता था कि कठिनाई हो जाएगी। खाली शादी सेलिब्रेट करेंगे और साल भर में रिन्यू नहीं करेंगे। एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? रिन्यूअल होता है। हमने पिछले बीते साल क्या क्या अच्छा किया, 1 और 1 11 होकर। हमने पिछले पिछले बीते साल अपने बच्चों के लिए क्या क्या अच्छा किया। माता पिता बनने की दिशा में चल रहे हैं ना, एक युग में है ना।
मिलकर काम करना है ना, तभी तो बच्चे को अच्छा बना पाएंगे, सुसंस्कारित बना पाएंगे। एनिवर्सरी का मतलब ये नहीं होता है कि घूमने चले जाओ, होटल में खाना खाने चले जाओ, नहीं, साथ बैठ के रिव्यू करो, एनालिसिस करो। हमने एक दूसरे के माध्यम से कितना सीखा, एक दूसरे को आत्म विकास की यात्रा पर कितना प्रोत्साहित किया, कितने ध्यान संग में बैठकर किए, कितने सत्संग संग में बैठकर किए। इसीलिए विवाह हुआ था, वासना की पूर्ति के लिए नहीं हुआ था, बच्चे पैदा करने के लिए भी नहीं हुआ था, दिव्य संतान संतों के जन्म के लिए विवाह हुआ था। विवाह का मूल उद्देश्य भूल गए, वासना की पूर्ति के लिए विवाह कर लिया, और कुछ लोगों ने माता पिता की खुशी के लिए कर लिया। कुछ के माता पिता ने ये कह दिया तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो हम गंगा नहीं नहाएंगे, नहा लिए गंगा, हो गया बच्चों का विवाह। करते हैं रोज कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई, हो गई गंगा नहाना, आ गया मजा। ऐसी गंगा नहाने का मन था, उसके पहले बच्चे को समझा देते विवाह कितनी महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, हमारे लिए विवाह उतना ही महत्व रखता था कि समाज में लोग क्या कहेंगे, पहली चीज तो ये मैंडेटरी है, और उसके बाद इतना मैंडेटरी है कि अगर एक डिवोर्स हो गया तो दूसरा भी कराएंगे। नहीं, जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? इसलिए जरूरी है कि तुम लड़की हो, तुम अकेले गुजारा कैसे करोगी? क्यों? पाला नहीं थे ठीक से, संस्कार नहीं दे सकते थे, शक्तिशाली नहीं बना सकते थे, स्वावलंबी नहीं बना सकते थे, पढ़ाई लिखाई पर खर्चा नहीं कर सकते थे क्या? माता पिता थे तो जरूरी है शादी का टैम्बू उसके सिर पर लगाना, एक तो निभी नहीं दूसरी कराना, मैंडेटरी है। उसके बाद एक बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा पैदा करो, क्यों? क्यों करो? कारण पूछिए, बताइए ना कारण। उनका इंडिविजुअल डिसीजन होगा। नाना नानी दादा दादी को इतना ज्यादा इंटरफेयर करने का क्या अधिकार है? आप पालेंगे, आप पालेंगे, आप बनाएंगे उसको देश के काबिल, आप बनाएंगे? पूछिए अपने आप से, क्या करेंगे आप? बच्चा कुछ अच्छा कर लेगा तो मेडल देंगे जाकर? क्या कर रहे हैं? कुटुंब बढ़ाते जा रहे हैं, क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं? सोच बढ़ा नहीं रहे, मानसिकता बदल नहीं रहे, फिर कहते हैं तनाव हो रहा है। आपने देखा था आपकी बेटी की क्या दशा हुई थी पहला बच्चा होने के बाद? क्या उसकी मना स्थिति थी? पूछा आपने उससे कि बेटा कैसा फील करती हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? आपने कभी अपने दामाद से, अपने बेटे से पूछा बेटा ये जो नई जिम्मेदारी आई है कंधों पर, फाइनेंशियल प्रेशर भी आ गया, तुम कैसा फील करते हो, तुम्हारी मना स्थिति क्या है? कभी पूछा? नहीं पूछा। लेकिन शादी को 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, तो क्योंकि दुनिया ने बात बनाई तो आप पर प्रेशर आ गया। हाय राम, नहीं हुआ है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम तुम्हारे बच्चे में, कोई समस्या है तुमको, है तो है, गोद ले लेंगे भाई। दुनिया में मातृत्व भाव फैलाने के लिए इतने अनाथ आश्रम पड़े, उनके बच्चों को पाल लेंगे। ये कोई समस्या थोड़ी ना है जिसको समस्या बनाकर बैठ गए। फिर इसी का तनाव दादा दादी नाना नानी और परिवार के कुटुंब के बाकी लोगों को इस बात का तनाव हो रहा है। ये तनाव तुमने पाला है अपने मन से, बाहर से नहीं आया। ये तुमने पाला है, तुम्हारी समस्या है। तुम्हारे बच्चों के बच्चा नहीं हो रहा, इसका तनाव तुमको हो रहा है। कोई क्या करे इस तनाव का? अरे हो सकता है उनको नहीं चाहिए हो सकता है उनकी फाइनेंशियल क्षमता ना हो सकता है वो मानसिक रूप से तैयार ना हो सकता है शारीरिक रूप से वो माता तैयार ना हो, बहुत सारे रीजन है ना। नहीं, टैबू, सोसाइटी टैबू। अब ऐसे कई सारे तनाव है जो हमने पाल लिए। एनिवर्सरी हमको पता नहीं, विवाह हमको पता नहीं, बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं हमको पता नहीं, दूसरा बच्चा करना है पता नहीं, पहला ठीक से पल नहीं रहा, रुल रहा है, उसकी वजह से हमको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, और उस एंजाइटी डिप्रेशन को कम करने के लिए हम कह रहे हैं दूसरा हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। वेरी गुड, ये कितनी बढ़िया बात है। पहला बच्चा 5 साल का 7 साल का नन्ना सा बच्चा तुमको एंजाइटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, तनाव दे रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर दे रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, लोड दे रहा है, तुमसे वो संभल नहीं रहा है, और तुम एज अ माता पिता या एज अ फैमिली बैठकर डिसाइड करते हो दूसरा बच्चा हो जाएगा तो ये सब कम हो जाएगा। यानी दूसरा बच्चा बेचारा उसके ऊपर आने से पहले ही प्रेशर है, भाई तू इसलिए आ रहा है दुनिया में कि तुम्हारा टेंशन कम करे, तुम्हारी एंजाइटी कम करे। वो बेचारी आत्मा ऊपर बैठ के सोच रही होगी, हे भगवान मैंने कौन सी घड़ी में सोचा था कि ये मेरे माता पिता बनेंगे, मेरे पर तो जन्म लेने से पहले ही प्रेशर है, और वो भी इतना बड़ा प्रेशर कि मुझे अपने मम्मी पापा का मेंटल डिप्रेशन कम करना है, मुझे उनका तनाव एंजाइटी कम करना है जो छोटे की वजह से हो रहा है। अब आप सोच के देखो उस आत्मा पर क्या बीतेगी। और जब दूसरा आ जाता है, जो जिनके पास है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उन्हें अच्छे से पता है कि कम हुआ कि नहीं हुआ, वो अच्छे से जानते हैं कि डिप्रेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो साथियों सही दिशा में चलते हैं, क्या करेंगे इस अंधकार में भटक कर। अब जिन्होंने जो कर लिया इट इज ओके, आज तो ठीक कर सकते हैं। समाधान की बात करेंगे तो समस्या समाधान ये है कि हम जहां से हैं वहां से शुरू करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब शुरू करें तो संकल्प के साथ करें। क्या संकल्प लेंगे? नियमित 15 मिनट गायत्री उपासना करेंगे, एक संकल्प। आपको कोई फायदा हो या ना हो, पर हम करेंगे, तटस्थ करेंगे। उपासना से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। नियमित गायत्री उपासना करेंगे, प्राण को धारण करते हुए करेंगे, धारणा के साथ करेंगे। धारणा क्या होती है? आप करिए चैनल एक्सप्लोर, आपको हर चीज मिलेगी। उसके बाद नियमित स्वाध्याय करेंगे, अच्छी बुक पढ़ेंगे, अच्छा कुछ सुनेंगे। नियमित, ये ग्लास है इसे भरना है, इतना अच्छा से भर लेंगे, इतना अच्छे से भर लेंगे कि इसमें गुंजाइश ना रह जाए किसी गड़बड़ चीज की। उसके बाद जो हमें अच्छा मिला उसे बांटेंगे, ज्ञान वाचा के लिए नहीं, साझेदारी के लिए। ज्ञान देने जाने के लिए नहीं कह रहे, व्याख्यान देने जाने के लिए नहीं कह रहे,
गुरुदेव का, माँ का, जो उन्होंने ज्ञान दिया, ऋषियों ने, संतों ने जो बताया, जो हमने जीवन में उतार लिया, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। मंत्र लेखन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अफर्मेशंस को, पॉजिटिव सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। 3 शरीर के ज्ञान विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प दिन में 2 घंटे अपने लिए, अपने आत्म विकास, आत्म निर्माण के लिए निकालने का अभ्यास करेंगे। इसमें ध्यान भी होगा, स्वाध्याय भी होगा, सेवा भी होगी, सत्संग भी होगी, उपासना, साधना, आराधना सब कुछ होगी। उसके अलावा बचे हुए 22 घंटे उठते बैठते सोते जागते अपना कर्मयोग करेंगे, लेकिन हमारा चिंतन दूषित नहीं होना चाहिए। हम ध्यान रखेंगे कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम सत्य के साथ चलेंगे, हम मीठा सोचेंगे, अच्छा बांटेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा कहेंगे। 2 लोग फोन पे बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम टीवी भी देख रहे हैं तो हम क्यों देख रहे हैं और टीवी में क्या देख रहे हैं, वो कंटेंट हमको कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस चीज पर निगाह रखेंगे। अपने समय की चौकीदारी करेंगे बारीकी से। ये समय कब, कहाँ, कितना, कैसे खर्च हो रहा है, ये देखेंगे कि मेरी एक एक इंद्री ने जो जो ग्रहण किया, उसने मुझे मेरे भावनाओं पर क्या कंट्रीब्यूट किया, मेरी विचारणाओं पर क्या कंट्रीब्यूट किया, और फिर मेरा कर्म क्या बना। ये नहीं करेंगे अगर, तो जो जी रहे हैं वो जीते रहेंगे और इस लूप में घूमते रहेंगे, गोल 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 गोल। लेकिन अल्टीमेटली रास्ता यही है। किसी को भौतिक उन्नति चाहिए या आध्यात्मिक उन्नति, यहीं से होकर जाएगी। आपने ये रास्ता नहीं पकड़ा और आपको बहुत भौतिक उन्नति मिल गई, तो गारंटी नहीं है कि आप हैप्पी और आनंदित रहोगे। पैसा तो अकाउंट में बहुत होगा, पर प्रसन्नता अकाउंट में कितनी होगी वो नहीं पता। उस पैसे से कितनी खुशियां खरीद पाओगे नहीं पता। पैसा अकाउंट में बहुत होगा, पर संतान कितनी अपनी होगी नहीं पता। कहना मानने वाली होगी कि नहीं पता। पैसा अकाउंट में बहुत होगा, रिश्ते कितने निभेंगे नहीं पता। निभ पाएंगे कि नहीं पता। पैसा अकाउंट में बहुत होगा, क्वालिफिकेशन और दर्जा बहुत ऊंचा होगा, पर आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश होंगे, आप बॉस हैं तो वो नहीं पता। इस रास्ते से होकर जाएंगे तो पैसा श्री बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है, आएगा ही, पीछे पीछे अपने आप आएगा। लेकिन उसके अलावा जो मिलेगा वो प्रेम, करुणा, संवेदना, भावनाएं। आप लोग मुझे क्या देते हो ना प्रेम, बिना देखे। कुछ लोग तो पुराने वीडियोस जाकर ढूंढते हैं कि कहीं है क्या, कहीं दिखती है क्या, दिखती हूँ, एक वीडियो में दिखती हूँ, देखने का बहुत मन है ना किसी लोग का, तो जाओ देख लो। पहली बुक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, उसमें दिखती हूँ, पर अब वैसी बिल्कुल नहीं दिखती हूँ, बहुत चेंज हो गई हूँ। तब से अब मैं बहुत वजन गेन कर लिया है, अब वैसी नहीं दिखती हूँ, पर देखने का मन है तो वहां दिख रही हूँ। लेकिन बिना देखे आप लोग मुझे क्या दे रहे हो, वो दे रहे हो जो इस संसार का सबसे बड़ा खजाना है, प्रेम और प्रार्थना है। नियमित प्रेम और नियमित प्रार्थना है। कितने तो बच्चे ऐसे हैं जो जानते नहीं, देखते नहीं, पर फिर भी कहते हैं ये तो माँ जैसी है। इससे ज्यादा किसी को भला कुछ मिला है आज तक? और जिसको ये मिल गया उसके पास तनाव टिक सकता है क्या? क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो मुझे ब्रह्मांड से मिला उसे बांटने का एक अभ्यास प्रयास किया, सही ऊर्जा, सही इंटेंशन के साथ। सक्सेस की कामना से नहीं, पर सक्सेस तो पीछे पीछे आएगी। और कौन दिलाएगा? आप लोग दिलाओगे विश्व ब्रह्मांड में इस कंटेंट को सर्वव्यापी बनाकर। अगर प्रेम करते हो, और वो करते ही हो, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, तभी तो सुन रहे हो। इतना प्रेम करते हो, प्रार्थना करते हो, वो भी निश्चित करते हो, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो इस प्रेम और प्रार्थना को मैनिफेस्ट कर दो ब्रह्मांड में। कैसे? आपके स्टेटस पर, आपके अकाउंट्स पर, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो नियमित लगे होने चाहिए। पूरे विश्व में इन वीडियोस को पहुंचाना है। जो प्रसन्नता, जो आनंद गुरुदेव माँ ने हमको दे दिया, उसे जन जन तक लेकर जाना है। बस इतना ही चाहिए। और ये तो चाहिए, ये तो चाहा है। क्यों? क्योंकि उस गुरु ने केवल हम लोगों को चाहा, हमसे कुछ नहीं चाहा, और इतना कुछ देकर चला गया। तो इसी में गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप आज से अपना दृष्टिकोण महत्वाकांक्षाओं के बारे में, घर परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में, अध्यात्म के बारे में बदल दीजिए। पहले ही बदलवा दिया, हेडिंग से पहले ही बदल गया ना दृष्टिकोण। अभी तो किताब का इस हेडिंग का पहला लाइन पढ़ा है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल गया। अब महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा वो है, वो आकांक्षाएं जो महत्व रखनी चाहिए। कौन कौन सी आकांक्षाएं महत्व रखनी चाहिए? ईर्ष्या द्वेष की, इससे ईर्ष्या करूं, उससे द्वेष करूं, इसको मारूं, इसको पीटूं, या जीवन में कुछ अच्छा करने की आकांक्षा महत्व रखनी चाहिए। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जीवन में कुछ अच्छा? दृष्टिकोण बदल कर ही तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो अभ्यास प्रयास करते रहेंगे, आउटपुट नहीं आएगा, लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचना है अगर, तो बहुत स्थिरता से चलना है, बिल्कुल सॉर्टेड होना है मन के स्तर पर। तो महत्वाकांक्षाओं की दिशा बदलना है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल पैसा ही कमाना है और उसके पीछे सब कुछ छोड़ जाना है, वो ठीक नहीं है। श्री के साथ जाएंगे, प्रेम के साथ जाएंगे, करुणा के साथ जाएंगे, आत्म विकास के साथ जाएंगे, आत्म निर्माण के साथ जाएंगे, कर्तव्य की बात करेंगे,
देने की बात करेंगे, उस परम सत्ता से जुड़ने की बात करेंगे, मंत्रों के विज्ञान को मानेंगे, समझेंगे, श्री रामचरितमानस को समझेंगे, श्रीमद् भगवत गीता को समझेंगे, संतों की, ऋषियों की वाणी को समझेंगे, योग प्राणायाम के महत्व को समझेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम को समझेंगे, महत्वाकांक्षाएं अपने आप सही दिशा पकड़ लेंगी। एक मुस्कुराहट समझ लो तो भी जीवन अच्छा हो जाएगा। आज से एक संकल्प ले लो, रोज 5 मिनट हंसेंगे बिना कारण। 11 दिन भी हंस लिए ना तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे और अपने आप मन हैप्पी रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, तनाव मुक्त हो जाओगे। घर परिवार की परिभाषा गुरुदेव ने परसों बताई, पूरे हेडिंग से ही बताई कि क्या है कुटुंब, क्या है घर परिवार, क्या है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपनी आत्मा के निकट बैठना, बस। अध्यात्म की डेफिनेशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि 108 माला करी, घंटा कितना बजाया, मंदिर में भगवान के कपड़े कितने बदले, मंदिर की सफाई कितनी करी, दिया बुझ गया तो अपशगुन हो गया, घंटी नहीं बजाई तो भगवान आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, आज ये मन्नत पूरी हो गई तो कल को बाल दान देकर आऊंगी और भगवान की थाली में बाल परोस के कहूंगी खा लो, या आज ये कांक्षा पूरी हो गई तो कल को 1.25 लड्डू चढ़ाकर आऊंगी और कहूंगी हनुमान जी खा लो, भोग लगाया, 5 मिनट आरती करी और लड्डू उठा के खुद खा गई, बांटा एक नहीं। ये बिल्कुल अध्यात्म नहीं है। कर्म कांड की एनर्जी से मुक्त हो जाइए। कर्म कांड बहुत अच्छा है, कर्म कांड बहुत दिव्य है, कर्म कांड के पीछे की इंटेंशन मैटर करती है। ये ब्रह्मांड एनर्जी है, ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से चल रहा है, एनर्जी से चल रहा है, और इस ब्रह्मांड को 2 ही एनर्जी चला रही है, एक प्रेम और एक भय। हर काम भय की ऊर्जा से कर रहे हैं, भय की ऊर्जा को प्रेम की ऊर्जा की तरफ ले जाए। इस ब्रह्मांड को दूसरी 2 एनर्जी जो कंट्रोल कर रही है, एक प्रेम, एक वासना। हर वासना को उपासना में बदल लीजिए, अध्यात्म समझ में आ जाएगा। जहां वासना है उपासना में बदलेंगे, वहां प्रेम अपने आप आ जाएगा। प्रेम कौन सा? प्यार की बात नहीं कर रही, प्यार की डेफिनेशन बताई गई थी अभी परसों तरसों। यार की बात नहीं कर रही, यारियां निभाने की बात नहीं कर रही, भगवान की तरफ जाने की तैयारियों की बात हो रही है, भगवान की ओर उन्मुख होने की तैयारियों की बात हो रही है। तो चलो तैयार हो जाए मिलकर। इतना ज्यादा जो प्यार देते हो उसके लिए बहुत सारा आभार, बहुत सारा आभार। पूर्ण प्रयास रहेगा कि हमेशा ये स्वाध्याय चलता रहे, लेकिन हमेशा इस जीवन में कुछ नहीं होता, जब तक गुरुदेव चाहेंगे तब तक चलेगा। हाँ, जन्म शताब्दी तो पूरी होकर रहेगी, ये तो विश्वास है। तो एक संकल्प ले लो, अगर आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है, तो साथियों बस ये प्रार्थना है, ये याचना है, कुछ भी कह लो इसे। जब मेरा गुरु मेरे आगे झोली फैला सकता है तो मैं आपके आगे क्यों नहीं फैला सकती? इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना दो। आपका ये कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुझे लगेगा मैंने इस जीवन में कुछ तो ठीक ठाक कर लिया, मानव जीवन में कुछ तो ठीक ठाक सा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत महत्वपूर्ण है। खाली सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते या वीडियो को लाइक नहीं करते तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ठीक से काम नहीं करता है। हमको इस एल्गोरिथम को इतना एक्टिवेट करना है कि ये कंटेंट विश्वव्यापी हो जाए और इसकी भी डिमांड आने लगे। अभी पता है इस अध्यात्म की डिमांड नहीं है, शॉर्टकट्स की डिमांड है। अभी मैं आपको कल बताना शुरू कर दूं, लाल कपड़ा लेकर यहाँ जमीन में गाड़ दो तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। पर मित्रों, हम शॉर्टकट की यात्रा पर नहीं है। जीवन शॉर्टकट थोड़े ना है, बटन दबाने से नहीं जिया जा रहा ना। तो शॉर्टकट की यात्रा तो नहीं है, पर वो यात्रा है जिसे गुरु ने देखा है। हम उनके सानिध्य में चल रहे हैं, युग दृष्टा के सानिध्य में चल रहे हैं, जिन्होंने सब देखा है। तो हम सुरक्षित हैं और एक दैवीय रास्ते पर हैं। बस इतना ही आपसे कहूंगी आज, और इसी के साथ आज के बाद गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी को बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।